हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी से संबंधित करंट अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आईपीपीबी का जो करंट अकाउंट है इसके बारे में चर्चा करेंगे और आज हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि चालू खाता क्या होता है। बेसिकली जो चालू खाते का उपयोग छोटे और मध्यम या बड़े व्यवसाय के जो लोग हैं, जो कि जुड़े हुए हैं, किराना स्टोर्स वगैरह हैं, उन लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करने के लिए कि वो डेली बेसिस पर अपना जो पैसा है वो कस्टमर से ले पाएं और उसको सेव कर पाएं, इसलिए करंट अकाउंट की सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा दी जा रही है। संक्षेप में बात करें तो व्यापार खातों का लेन देन चालू खाते के माध्यम से किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को चालू खाता क्यों खुलवाना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको चालू खाते की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी करंट अकाउंट के लिए किसी भी व्यक्ति को करंट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए। जो डिजिटल लेन देन है, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है या जो अन्य गैर नगद लेन देन है, उनको लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है या ट्रांजेक्शन्स करने का जो अच्छा तरीका है वो है करंट अकाउंट। इस तरीके से क्या होता है कि जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको रख पाते हैं कि किसने किससे कितना पैसा लिया, कब लिया, किस तारीख को लिया, किस लिए लिया, वो सारी चीजें हैं वो इस हिस्ट्री के माध्यम से, इन ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से पता चल जाता है। और जो भी लोन्स वगैरह हैं, जो भी बिजनेस को एक्सपेंड करने का जो तरीका है, उन सब का डिटेल्स भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से रहता है। इसलिए करंट अकाउंट की जरूरत लगभग सभी बिजनेसमैन को, चाहे वो बिजनेसमैन छोटा हो, बड़ा हो, छोटा व्यापारी हो, किराना स्टोर चलाता हो या कोई भी स्टोर वगैरह चलाते हैं, उन सभी को जरूरत पड़ती है। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि करंट अकाउंट से क्या क्या फायदे हैं। करंट अकाउंट से इजीली बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेते हुए आईपीबी के एजेंट्स या पोस्टल एम्प्लॉयज, जीडीएस या पोस्टमैन्स या अदर डिलीवरी एजेंट्स को आप लोग अपने घर पे या अपने दरवाजे तक बुला करके बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का यूज करते हुए आप लोग फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और फंड्स को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड रुपए का मिलता है आपको, और इस वर्चुअल डेबिट के माध्यम से आप लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्यूआर कोड को डिजिटल रूप में लेने के लिए आप लोग क्यूआर कार्ड भी मिलता है। इसके लिए फोन बैंकिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल पर मंथली स्टेटमेंट, एसएमएस अलर्ट भी इस अकाउंट के लिए मिलता है। ये सारी जो सुविधाएं वो करंट अकाउंट पर उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी व्यक्ति के पास में एक से ज्यादा करंट अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नहीं हो सकते हैं। अलग अलग बैंकों के आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को करंट अकाउंट खोलने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मोटिव है वो यही है कि पेपरलेस बैंकिंग और इसको बढ़ावा देना। लेकिन जो अकाउंट्स हैं वो 2 तरीके से खोले जाते हैं। पहला है ई-केवाईसी के माध्यम से और दूसरा है नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से। जो अकाउंट्स ई-केवाईसी के माध्यम से खोले जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अकाउंट्स नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से खोले जाते हैं वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए उनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि काउंटर्स पर या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से डोर स्टेप पर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लाभार्थियों को क्या चालू अकाउंट खोलने के लिए किस किस दस्तावेज की आवश्यकता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो करंट अकाउंट्स चाहे आप लोग काउंटर्स पर खुलवाएं या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से अपने डोर स्टेप पर खुलवाएं, उसके लिए आपको एक वैध ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होता है। और इनके देने के बाद में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है उसका यूज करते हुए आप लोग
काउंटर्स पर या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से दरवाजे पर सभी लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ओवीडी क्या है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या है। आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, UIDAI के द्वारा जारी आधार पत्र और इसके अलावा गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा इशू किया गया नरेगा के तहत, मनरेगा या नरेगा के तहत इशू किए गए जॉब कार्ड्स भी ओबीडी के तहत आते हैं और इन ओबीडीज को ले जाना ही होता है जब आप लोग चाहे पोस्ट ऑफिस के काउंटर्स पर या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि क्या करंट अकाउंट खोलते समय किसी भी प्रकार का कोई इनिशियल डिपॉजिट राशि जमा करने की जरूरत होती है, तो इसके लिए आंसर है नहीं। किसी भी करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम जो जमा राशि है अकाउंट खोलने के लिए, जिसे इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट जिसे कहा जाता है, उस अमाउंट की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि क्या करंट अकाउंट के लिए अधिकतम शेष राशि की सीमा है, तो इसका आंसर है यस, 2 लाख रुपए की लिमिट है। आप लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि क्या करंट अकाउंट पर डेबिट कार्ड मिलता है, तो बिल्कुल करंट अकाउंट पर डेबिट कार्ड मिलता है, वो भी रुपए का, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है और इसे आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप लोग फिजिकल रूप से अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं और मशीन्स में यानी कि एटीएम्स में आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि क्या करंट अकाउंट में न्यूनतम मासिक शेष मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखने की क्या आवश्यकता होती है, तो करंट अकाउंट में किसी प्रकार का कोई भी मासिक औसत शेष मंथली एवरेज बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जारी किया जाने वाला क्यूआर कार्ड क्या होता है, तो बेसिकली जो क्यूआर कोड है उसको डिजिटल रूप में लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्यूआर कार्ड को जारी किया जाता है और इसके माध्यम से बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस को इजीली किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि क्या एटीएम में आईपीवी का क्यूआर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। एटीएम में ना तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं और ना ही आईपीवी का जो क्यूआर कार्ड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति का क्यूआर कार्ड खो जाता है तो क्या होगा। किसी व्यक्ति का क्यूआर कार्ड खो जाता है तो इससे बैंकिंग से संबंधित कोई भी आपको लॉस नहीं होगा, यानी कि आपका पैसा सेफ रहेगा और अगर आप लोग दोबारा से इसे जारी करवाना चाहते हैं या इस क्यूआर कार्ड को बंद करवा करके दोबारा इशू करवाना चाहते हैं तो आप लोग 155299 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप लोग नजदीकी जो बैंक की जो शाखा है वहां पर जाकर के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यूआर कार्ड खोने की स्थिति में आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि क्या करंट अकाउंट पर किसी प्रकार की कोई ब्याज मिलती है, तो इसका आंसर है नहीं। किसी प्रकार की कोई भी ब्याज करंट अकाउंट पर नहीं मिलती है और करंट अकाउंट पर जब ब्याज नहीं मिलेगी तो ब्याज का जो भुगतान है वो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि क्या चालू खाते के लिए नॉमिनेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, इसका आंसर है यस। जो करंट अकाउंट्स है आईपीवी के उन पर नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि क्या करंट अकाउंट पर डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो करंट अकाउंट पर अभी तक फिलहाल के लिए वर्तमान स्थिति में जो डिमांड ड्राफ्ट है डीडी है उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए क्या शुल्क है, तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस आप लोगों से लिए जाते हैं और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस है वो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि डोर बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेते हुए या डोर बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से नॉन ई केवाईसी के खाते खोले जा सकते हैं क्या,
तो इसका आंसर है नहीं। नॉन ई-केवाईसी के जो अकाउंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ब्रांचेस में ही खोले जा सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।